फरीदाबाद के ठीक इसी घर के बाहर लगभग 10 फीट गहरी खुदाई की गई थी। और जब उस गड्ढे की खुदाई पूरी हुई तो उसी घर की बहू की लाश उस जमीन के नीचे से बरामद की गई। अब जरा सोचिए, पता क्या लगता है, इस लाश को मारने से पहले घर वालों ने उसका बलात्कार किया था और फिर लगभग 2 महीने तक उस लाश को छुपाने के लिए उस पर मिट्टी डाल दी गई। पूरा मोहल्ला रोज इसी घर के सामने से निकलता था, लेकिन सभी लोग इस बात से बेखबर थे कि जिस मिट्टी पर वे चल रहे हैं उसी मिट्टी के नीचे उसी घर की बहू दफनाई गई थी। जब लाश को दफनाया गया तो मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि घर वालों ने कितनी चालाकी से एक परफेक्ट क्राइम किया है। न कोई सबूत था, न कोई ऐसा सुराग जिससे पुलिस केस को पकड़कर सुलझा सके। लेकिन इस पूरे सिलसिले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहू का ससुर ही उसका बलात्कार करता है। और बलात्कार करने से पहले उसका इरादा साफ था कि बहू को रास्ते से हटाना है। इसी वजह से वह गन्ने के जूस में नींद की गोलियां मिलाकर अपनी बहू को पिलाता है। जैसे ही बहू बेहोश हो जाती है, ससुर उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसका मकसद केवल हत्या करना था, लेकिन उस समय उसे लगता है कि अब तो बहू किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी, मैं तो जल्दी ही इसे मार दूंगा। और इसी सोच के बीच वह उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद एक नाले जैसी गहराई का गड्ढा घर के ठीक बाहर खुदवाया जाता है। उसी गड्ढे में बहू की लाश दफन कर दी जाती है। नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया में। यहाँ हम आपके सामने लाते हैं वो कहानियां जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। पूरा मोहल्ला रोज उस जगह से गुजरता था। लोग उम्मीद लगाए रहते कि एक दिन तो इस नई नवेली दुल्हन का चेहरा सबको दिखेगा, क्योंकि इस परिवार ने मोहल्ले वालों से वादा किया था कि जल्द ही वे अपनी बहू का चेहरा सभी को दिखाएंगे। लेकिन मोहल्ले वाले तरसते ही रह गए। असलियत यह थी कि 8 दिनों तक लाश उसी घर के बाहर खुदाई किए गए गड्ढे में छुपी रही और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन फिर एक गलती होती है और इसी गलती के कारण हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस एक दिन अचानक घर पहुंच जाती है। पुलिस परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। वहां पहुंचने पर वह व्यक्ति कहानी सुनाना शुरू करता है और उसकी कहानी में ऐसा ट्विस्ट सामने आता है कि पूरा का पूरा परिवार इस क्राइम कुंडली में शामिल नजर आने लगता है। अभी भी पति यानी बहू का पति फरार है। और जब आप यह पूरी कहानी तफसील से सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको डर लगेगा कि अपनी घर की बेटी को किसी पर आए घर में भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अब आइए तफसील से जानते हैं। यह है हरियाणा के फरीदाबाद का एक घर। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं, खुदाई चल रही है। यही वही तस्वीरें हैं जिनका जिक्र दीपक ने किया था। खुदाई पूरी होने के बाद गड्ढे से जो सामने आता है वह तनु का कंकाल था। 2 महीने तक उसकी लाश छुपाई गई थी। सोचिए, तनु की बड़ी बहन रोज अपनी छोटी बहन का हाल जानने के लिए आती थी। वह ये पता लगाने की कोशिश करती थी कि उसकी छोटी बहन कहाँ गायब हो गई। हर रोज वह उसी जगह से गुजरती थी, उसी सड़क पर चलती थी जिसके नीचे करीब 10 फीट गहराई में उसकी छोटी बहन तनु की लाश दफनाई गई थी। अब इस घर को ध्यान से देखिए। तारीख है 22 अप्रैल 2025, यानी इसी साल की बात। सुबह सुबह अचानक इस घर का दरवाजा खुला और घर का मुखिया भूप सिंह घबराया हुआ बाहर निकलता है। वह मोहल्ले के लोगों से कहता है, मेरे घर में मेरी बहू नहीं मिल रही। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब उसी जगह पर खड़े होते हैं जिसके नीचे बहू दफन है। सब कहते हैं, क्या हो गया? अचानक आपकी बहू कहाँ गई? आपका बेटा कहाँ है? भूप सिंह इतनी जबरदस्त एक्टिंग करता है कि सभी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। वह कहता है, मुझे नहीं पता, हम सब सो रहे थे। सुबह उठकर देखा तो मेरा बेटा कहीं चला गया। मैंने बहू के कमरे में जाकर देखा, वह भी नहीं थी। मैंने हर जगह तलाश की, अपनी बेटी से भी पूछा, लेकिन वह भी नहीं जानती। उसकी माँ यानी बहू की सास तो वैसे भी घर पर नहीं है, वह तो एक फंक्शन में गई हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बहू कहाँ चली गई। इसके बाद मोहल्ले के लोग उसे सलाह देते हैं, आप तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तभी ससुर अपना मोबाइल फोन निकालता है। उसमें एक वीडियो दिखाता है। वह मोहल्ले वालों को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसकी बहू खुद घर छोड़कर भाग गई है। वीडियो में दिखाया गया कि तनु और उसकी सास के बीच लड़ाई हो रही है। उस दौरान तनु कह रही है, मैं आप सबसे परेशान हो गई हूँ, आपने मुझे तंग कर दिया है, मैं एक दिन यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब इस लाइन का मैं एक दिन यह घर छोड़कर चली जाऊंगी
सीधा फायदा उठाया गया। यही वीडियो पड़ोसियों को दिखा दिया गया और फिर सभी को लगने लगा कि तनु सचमुच कहीं भाग गई है। कुछ दिन बीतते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। परिवार और मोहल्ला तनु को खोजने की कड़ी मशक्कत कर रहे थे। फिर 25 अप्रैल 2025 को तनु का पति अरुण सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां गिरफ्तारी दर्ज करवाई। उसने कहा कि 3 दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी घर नहीं आई। सुबह सुबह 22 तारीख को वह गायब हो गई थी। हमने सोचा वह वापस आ जाएगी। हमने उस दिन वेट किया, अगले दिन भी वेट किया, पर कोई पता नहीं चला। मायके, माँ के घर वालों से हमने बात की, उनसे भी कोई इनपुट नहीं मिला। हर जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अरुण ये भी बताता है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है, मेंटली चैलेंज्ड है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अरुण पुलिस पर दबाव बना रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरी पत्नी को ढूंढो, उससे कुछ भी गलत हो सकता है। वह बेचैन था, पत्नी के बारे में पूरा तनाव उसके ऊपर दिख रहा था। इसी दौरान ससुराल वालों ने भी एक एडवर्टाइजमेंट खोजिया पोस्टर निकलवाया। आप वो तस्वीर देख ही रहे हैं। उस पोस्टर में तनु की फोटो, कपड़े, रंग, कद, नाम और संपर्क नंबर जैसी सारी जानकारी छपी हुई थी। यानी जिस तरह से गुमशुदगी के पोस्टर लगते हैं वैसा ही हर गली, मोहल्ला और रोड पर लगा दिया गया। तनु के ससुराल के जितने भी लोगों को आप जानते हैं, चाहे वो भूप सिंह हो, उसकी पत्नी सोनिया सिंह हो, पति अरुण हो या ननद काजल, सभी परेशान थे। सबको बस एक ही सवाल सताता था, तनु कहाँ है। इसी बीच पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और आप यहाँ एक विडंबना देखिए। जिन पुलिस वालों को त्वरितता दिखानी चाहिए थी और हर बारीक बात की जांच करनी थी, वही पुलिस वाले अचानक कुछ दिनों बाद उस घर पर आते हैं और उसी रास्ते, उसी चौराहे से गुजरते हैं जिसके नीचे तनु दफन थी। पर तब तक भी कोई हल नहीं निकला। समय बीतता गया, महीना भी बदल गया। 26 मई 2025 को तनु की बड़ी बहन, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वहां एक पर्ची पड़ी होती है। वह पर्ची निकालती है और पढ़ती है। उस पर्ची को देखकर उसे अंदाजा होता है कि वो लेटर किसी और का नहीं, उसकी बहन तनु का है। लेटर में साफ लिखा था कि पापा मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वह लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे यातनाएं देते हैं, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे भी खुश रहने का हक है। लेटर के इन शब्दों से यह संदेश बनता है कि तनु अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है किसी और के साथ। पर सवाल उठते हैं, ये लेटर कैसे और कब आया? क्या किसी ने यह लेटर बाहर डालकर दिया? क्या तनु ने खुद यह लेटर लिखा और उसी जगह छोड़ दिया? बहुत सारे सवाल थे। तनु के मायके वाले यानी उसके पिता और बहन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गलत हुआ है। पुलिस की टीम कहती है कि अचानक हम सब कुछ नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ नहीं रहते, आप शिकोहाबाद यूपी से होते हैं, आपको यहाँ का पता नहीं। पर परिवार ने हर संभव कोशिश की, पोस्टर लगाए, पूछताछ की। तनु की शादी 21 जून 2023 को हुई थी। विवाह के बाद अगले दिन 22 जून 2023 वह ससुराल फरीदाबाद पहुंची और यह आखिरी तारीख थी जब तनु का परिवार उसे हंसता खिलता चैन से देख पाया। जब वह ससुराल में कदम रखती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। उस नए घर में उसे दबाया जाता है, बाहर निकलने से रोका गया, मिलने जुलने पर पाबंदी थी। कुछ महीनों बाद ही दहेज के लिए दबाव और मांगे शुरू हो जाती हैं। समय बीतता है, लगभग 1 साल के भीतर तनु की मां की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद भी ससुराल वाला दबाव जारी रहता है। तनु को मारपीट और प्रताड़ना सहनी पड़ती है। उनसे कहा जाता है अपने बाप से पैसे ला कर दे। एक लड़की जिसने अपनी मां को खो दिया हो, उस पर इस तरह की बातें की जाती रही। तनु ने कुछ दिनों के लिए मायके भी लौटने की कोशिश की, पर फिर मायके वालों ने कहा कि एडजस्ट कर लो, परिवार बिखर जाएगा, पति को मत छोड़ो। यही सलाह देकर उसे फिर ससुराल भेज दिया गया। 2-3 महीने बाद फिर वही पीड़ा, वही तंगदिली। 22 अप्रैल 2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन शुरुआती पुलिस जांच में सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। थाने की टीम को लगा कि तनु घर छोड़कर कहीं चली गई है, क्योंकि ससुर ने वही वीडियो दिखाया था जिसमें तनु कहती थी मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पुलिस ने उसी बयान को सच मानकर गहराई से जांच नहीं की। महीने भर से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जब तनु का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार और बहन की शिकायत पर केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोबाइल कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स खंगाले। यही असली मोड़ साबित हुआ। पति अरुण ने पुलिस को कहा था कि वह उस दिन काम के
सिलसिले में बाहर था, लेकिन फोन की लोकेशन ने दिखाया कि वह पूरे वक्त घर के आसपास ही था। इसके बाद पुलिस ने शक की सुई पति और पूरे परिवार की तरफ मोड़ी। पुलिस ने सोचा कि भूप सिंह को एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जाए। भूप सिंह को हिरासत में लिया गया और पहली बार उसने एक कहानी बताई। उसने कहा, देखिए सर, तनु को मैंने मार दिया। यह सुनकर पुलिस को झटका लगा। पहले तो पुलिस ने परिवार को समझाया, हम उसे जिंदा ढूंढ लाएंगे, पर फिर जब भूप सिंह ने स्वीकार कर लिया कि उसने तनु को मार दिया तो मामला और गंभीर हो गया। भूप सिंह ने कहा कि उन्हें दहेज चाहिए था। एक दिन उसने और परिवार के लोगों ने मिलकर योजना बनाई। गन्ने के जूस में नींद की गोली मिलाकर तनु और उसकी बेटी यहाँ कहीं गई। बेटी से तात्पर्य उनकी बेटी परिवार की लड़की से हो सकता है को पिला दिया। दोनों सो गईं। फिर भूप सिंह कमरे में गया। उसने गला घोंटकर बहू को मार डाला और शव को बाहर ले जाकर दफन कर दिया। ये पूरी कहानी पहली बार 20 जून 2025 को बाहर आई, यानी वह दिन जब खुदाई करके कंकाल निकाला गया। सोचिए, 22 अप्रैल को अभिनय किया गया और 2 महीने बाद 20 जून को सारी सच्चाई सामने आ गई। उस दिन वही जगह जहां आप देख रहे हैं, उसी जगह खुदाई हुई और कंकाल बरामद हुए। हालांकि ससुर ने खुलासा तो कर दिया कि उसने अपनी बहू को मार दिया, पर वह केवल आधा सच था। बाकी का आधा सच क्या था? क्या पति को पता नहीं था कि उसकी पत्नी मरी हुई है? क्या घर के बाकी सदस्य शामिल थे? पुलिस के भी संदेह थे कि क्या एक अकेला बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र करीब 54 साल बताई जा रही थी, इतना ठंडे दिमाग से यह कृत्य कर सकता है और फिर लाश को ऐसे दफन कर सकता है कि कोई पकड़ ना पाए? यह समझना मुश्किल था कि यह सारा काम केवल एक व्यक्ति ने अकेले किया होगा। इसलिए अधिकारियों ने और गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। परिवार की प्लानिंग इतनी व्यवस्थित थी कि जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, उन्होंने एक दूसरे के बचाव और अनुशासन की रणनीतियां बनाई हुई थीं। भूप सिंह ने पुलिस को बताया कि बहू ने हमारे घर का माहौल खराब कर दिया था। रोज सुबह शाम की झगड़ों से मैं तंग आ गया। उस दिन मेरी पत्नी किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी और बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे और तभी हमने योजना बनाई और यही वह कहानी है जिसे भूप सिंह अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा था। पहले उसने आधा सच ही बताया था, बाद में पूरी साजिश का विवरण सामने आया। 50 अप्रैल 2025 को पहली बार प्लानिंग बनाई गई। 3 दिन बाद भूप सिंह अपनी पत्नी को रिश्तेदार की शादी में छोड़कर चला गया ताकि ससुराल पर संदेह कम से कम सा दिखे। 20 अप्रैल 2025 को घर के ठीक सामने एक टैंक नाले जैसा खुदवाने का काम करवाया गया, जिसे दिखाने के लिए मजदूर बुलाकर खुदाई करवाई गई और फिर मजदूरों को कहा गया कि वे चले जाएं। लोग सोचते थे कि यह सिर्फ सीवर या नाले के लिए खुदाई है, लेकिन वह खुदाई वही गड्ढा बन गया जहां बाद में तनु की लाश दफन की गई। 21 अप्रैल की रात यही वह रात थी जब हत्या की योजना अमल में लाई गई। घर पर जो लोग मौजूद थे, अरुण पति, काजल ननद और कुछ ससुर, उन्होंने तय किया कि गन्ने के जूस में नींद की गोली मिलाकर बहू को बेहोश कर दिया जाएगा। बताया गया कि बहू ऊपर 1st फ्लोर पर सोती थी, बेटी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोती थी। रात गहरी हुई। सुबह के लगभग 4 बजे का वक्त था। घर की बेटी बाहर देखती रहती कि मोहल्ले से कोई तो नहीं आ रहा। फिर ससुर भूप सिंह बहू के कमरे में गया। उसने देखा कि बहू बेसुध पड़ी हुई है। वह कमरे में जाकर उसके साथ बलात्कार करता है, उसके कपड़े उतारकर। उसे लगता था कि बहू बेहोश है, उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। ये जानकर उसने उस पर तब तक अत्याचार किया जब तक उसने उसे मार नहीं डाला। गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। जब उसने कमरा छोड़ा, बेटा अरुण अंदर जा चुका था। अरुण पूछता है, पापा क्या आपने मार दिया? एक बार चेक कर लें, सांस चल रही है या नहीं। ससुर बोलता है, 2 मिनट पहले मैं अंदर गया था, मैं देख लिया था। फिर वह वापस जाकर बहू का गला घोंट देता है ताकि मौत सुनिश्चित हो जाए। बेटी, काजल और पति अरुण को इस बलात्कार की जानकारी नहीं थी, या वे कहते रहे कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ससुर ने बहू के साथ बलात्कार किया। पर पुलिस को शक था कि पूरा परिवार इसमें शामिल था, क्योंकि शव को निचले फ्लोर से खींचकर बाहर लाते समय कई लोग मौजूद थे और कंकाल को उसी गड्ढे में धकेल दिया गया जहां पहले शादी के रिवाजों में कलश गिराया गया था। यही जगह थी जहां बहू को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। उसके बाद परिवार ने एक अभिनय शुरू किया। एक ऐसा प्लान बनाया कि यदि किसी को गिरफ्तार किया गया तो किस तरह से बच निकला जाए।
जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को समझा तो मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा। पहली थाने की जांच का स्तर अपर्याप्त पाया गया, इसलिए मामले की गहन और पेशेवर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने हर बारीक बात, सीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड, सेल टावर लोकेशन, सब कुछ खंगालना शुरू कर दिया। सीडीआर और टावर डेटा से पता लगाने की कोशिश की गई कि उस दिन संबंधित फोन कहां सक्रिय रहे। बताया गया कि उस दिन पति का फोन घर के आसपास एक्टिव था, जो भूप सिंह के दिए बयान से मेल नहीं खाता था। भूप सिंह ने दावा किया था कि बेटा उस दिन काम के सिलसिले में चला गया था। फोन लोकेशन ये दिखा रहा था कि बेटा वहीं के आसपास था। इसी कारण से बेटे से फिर से पूछताछ की गई या उसे गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, पर घर जाकर पता चला कि बेटा फरार है, वह भाग चुका था। अब पुलिस भूप सिंह से फिर से पूछने लगी कि तुम्हारा बेटा उस दिन वहीं एक्टिव क्यों दिखा रहा था। दबाव बढ़ने पर भूप सिंह टूट गया और पूरी कहानी बताने लगा। उसने कहा कि दहेज की मांगों और बहू की तलाक की धमकी की। अगर वह तलाक लेगी तो जायदाद का हिस्सा और मेंटेनेंस मिल सकता है। इन बातों से परिवार आहत था। भूप सिंह और परिवार ने मिलकर फैसला किया कि अगर बहू तलाक लेने की कोशिश करती है तो वह परिवार की इज्जत पर आघात होगा, इसलिए उन्होंने उसे काबू में रखने के लिए एक ड्रास्टिक कदम उठाने का निर्णय लिया। भूप सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल 2025 को पहली बार प्लान बनाया गया। 18 अप्रैल को वह अपनी पत्नी को रिश्तेदार की शादी पर छोड़कर चला गया और 20 अप्रैल को वही खुदाई करवाई गई। 30 अप्रैल रात को जूस में नींद की गोली मिलाकर बहू को बेहोश किया गया और हत्या अंजाम दी गई। फिर शव को उसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। 2 महीने बाद 20 जून 2025 को जब क्राइम ब्रांच ने खुदाई कराई और कंकाल निकलवाए, तब सच्चाई बाहर आई। तनु की बहन ने बताया कि तनु की शादी 2 साल पहले हुई थी। शुरुआत में कुछ तो ठीक था, पर फिर दहेज की मांगे शुरू हुई। उन्हें आनाकानी करके कहा गया कि पापा पैसे ले आओ, सामान लेके आओ। वे फोन पर बात भी नहीं करते थे, वीडियो कॉल पर दिखाते भी नहीं। 1 साल तक तनु को वहां रखा गया। उसकी मां की मौत भी हो गई, पर वे लोग उसे परेशान करना नहीं छोड़ते थे। हमने बार बार कहा कि बहन को दिखा दो, पर ससुराल वाले मना कर देते थे। जब हमारी बहन कहती थी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, माँ बाप से कहती थी कि मैं दर्द में हूँ, तब भी मायके वाले कहते थे एडजस्ट कर लो। इस तरह से धीरे धीरे सबने मदद करने की बजाय बहन को मजबूर कर दिया कि वह सहन करे। बड़ी बहन इस कड़वी सच्चाई को बार बार कहती रही कि मायके वालों की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ने और एडजस्ट करने की सलाह दी, जो कहीं ना कहीं उसकी मौत में मददगार साबित हुई। इस पूरे मामले में यह भी कहा गया कि ससुराल वालों ने खुद को बेहद चालाक समझ लिया था। उन्हें लगा कि हम तो परफेक्ट क्राइम कर चुके हैं, कौन हमें पकड़ सकता है। पर उनका अहंकार और आत्मविश्वास ही उनकी गलती बन गया। आज भी उसका पति अरुण फरार है और बहन की चीखें इंसाफ की मांग कर रही हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।